रात के बादलों ने छाए गांव के ऊपर 3 दोस्त एक आदिवासी चूल्हे के आसपास इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने एक दूसरे को डरावनी कहानियों से मनोरंजन करने के लिए बुलाया। रवि अपने दोस्तों से मुस्कराते हुए बोला, तो दोस्तों, क्या हम अब यहाँ बैठे बैठे ही रहेंगे या क्या हम कुछ और करेंगे? सुनील अपनी कहानी के माध्यम से डरावने आवाज में जवाब देते हैं। रवि, तुम्हें याद है, गांव के पास वो भूतिया जंगल है, वहां कहीं पर विचित्र आवाज आ रही है। सुदीप दोस्तों की ध्यान खींचते हुए कहते हैं, क्या हम जांच करके देखते हैं? यह सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं हो सकता। रीना, सुनील और सुदीप की उत्सुकता के बदले वे वन की ओर बढ़ जाते हैं और आवाज बढ़ते और अभिभूत हो जाते हैं, जिसके कारण वे डर के मारे हुए और संकोचित हो जाते हैं। रीना, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह आवाज बिल्कुल खतरनाक है। अचानक सभी एक कुटिया से टकराए जो वृक्ष की जड़ों से ढकी हुई थी और भयानक जड़ों से घिरी हुई थी। सुनील डरकर, यह सब एक बुरा विचार था, हमें वापस जाना चाहिए। सुदीप बेहोशी से, देखो, वह एक पुरानी कुटिया है, शायद हमें वहां जाकर देखना चाहिए। वे कुटिया के अंदर जाते हैं और वहां एक छिपा हुआ कमरा पाते हैं, जिसमें एक पुराना पुस्तक है, जिसमें जादू और प्राचीन रीति रिवाजों की जानकारी है। रीना चौंक कर, यह सब बहुत खतरनाक लग रहा है, हमें इस पुस्तक को वापस रख देना चाहिए। सुनील, सुदीप और रवि जल्दी से पुस्तक को वापस रखते हैं और कुटिया से भाग जाते हैं। यह व्रत लेते हैं कि वे अब कभी भी जंगल में नहीं जाएंगे। वे अपने चूल्हे की ओर लौटते हैं। वहां पर वे आवाज बंद हो जाते हैं और वे रही की तरह हल्की मजाक करते हैं और गाने गाते हैं, खुश होते हैं कि वे सुरक्षित हैं। चूल्हे के आसपास दोस्तों का गुट बैठा रहता है और वे अब डर की कहानियों की बजाय आवाजों के बिना रात का आनंद लेने लगते हैं। सुदीप मुस्कराते हुए, यह सब कुछ बिना डर के भी डरावना हो सकता है, अगर हम अपने दोस्तों के साथ हैं। रीना मुस्कराते हुए, हाँ, हम दोस्तों के साथ हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सुनील मुस्कराते हुए गाते हैं, ठीक है, तो फिर यह रात हमारे अच्छे दोस्तों के साथ है और हम अब डर की बजाय मजाक और गानों का आनंद लेंगे। वे अपने दोस्तों के साथ रात बिताते हैं और धन्य महसूस करते हैं कि वे सुरक्षित हैं। चूल्हे के चारों ओर की रात की गहरी तमामी में उनकी मुस्कुराहट और गाने की आवाजें बढ़ जाती हैं और वे आपसी मैत्री और विश्वास के साथ सोते हैं, जानते हुए कि उनके दोस्त हमेशा उनके साथ है।